और आइए अब खबरों को देखते हैं तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर ने यहां पर सरकार की जानिब से जो रियासत में ठहरे हुए सयाह है और अमरनाथ यात्री हैं उनको वापस जाने को कहा है। जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले के खदशे के मद्देनजर यात्रियों को वापस जाने को कहा गया है और खबर तो यह भी है कि दहशतगर्द अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। वाज़ेह हो कि आर्मी और जेके पुलिस के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई थी कि यात्रा के रास्ते में स्नाइपर गन बरामद की गई है और इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी की माइंस भी मिली है। एजेंसीज फिलहाल अलर्ट पर है। तो दरअसल आपको बता दें कि रियासत में इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और बेहद पाकीज़ा यात्रा में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो अकीदतमंद है वो जाते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द है वो नहीं चाहते कि यात्रा मुकम्मल तरीके से हो। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि जो स्नाइपर गन की बात निकलकर सामने आई है या फिर जो माइंस की बात निकलकर सामने आई है वो कहां से कहां तक जा रही थी माइंस, और दूसरी बात यह भी है कि जो स्नाइपर गन मिली है वो कहां से बरामद हुई है। क्या अभी तक कोई तहकीकात के नए पहलू का खुलासा हो पाया है? शहबाज, जब आज शेषनाग के मुकाम पर जहां पर अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना होता है वहां पर इस तरह के कुछ अशिया बरामद की गई है, जिसके बाद लगातार ये बयान आ रहे हैं जो पुलिस इंटेलिजेंस ने बताया कि उसमें पाकिस्तान में कुछ इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान से इस माइन को तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया गया था और यही वजह है कि इसे फटने से कबल इस तरह का बड़ा हमला टालते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि इस हमले को अंजाम देने से पहले इस पर नज़र रखी गई थी, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला थी कि इलाके में कोई बड़ा हमला हो सकता है। जिसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी किया जिसमें अमरनाथ यात्रा का जो शेड्यूल है उसको यहीं पर कम कर दिया गया और बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा का जो शेड्यूल है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह आ जाएगा कि कब ये मुकम्मल हो जाएगी। उन्हें कहा गया है कि अपने मुकर्रर वक्त से पहले इस शेड्यूल को ख़त्म करना होगा। वहीं इस अशिया बरामद होने के बाद डल झील के आसपास और मुतअद्दिद इलाकों में जो इस वक्त टूरिस्ट बड़ी तादाद में कश्मीर वारिद हो चुके हैं उन्हें भी एडवाइजरी जारी की गई है कि टूरिस्ट जो हैं वो वापस अपने अपने घरों की तरफ लौटें, क्योंकि जिस हयाल से ये मवाद तैयार किया गया था अगर ये हमला हो सकता तो बड़ा हमला हो सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज को और भी इनपुट्स थे कि वादी में किसी जगह पर हमले हो सकते हैं, जिसके बाद एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए होटल से अभी जो है टूरिस्ट निकलना शुरू हो गए हैं, जबकि उनका पैकेज का जो सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा एक दो दिनों में गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग इन इलाकों से टूरिस्ट जो है वापस निकलना शुरू हो गए हैं और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के मुताबिक कश्मीर में कोई बड़ा हमला हो सकता था, जिसके लिए मेहमानों का ख्याल रखते हुए और इन यात्रियों का ख्याल रखते हुए ये वापस जाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जी, लेकिन तजम्मुल, अगर हम देखें तो अलग अलग इलाकों की बात करें, शोपियां हो या फिर पहलगाम हो, आपने देखा है कि वहां पर एनकाउंटर हुआ है और 14 घंटे तक इस एनकाउंटर के अंदर एक फौज का जवान भी शहीद हो जाता है। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वादी के अंदर फिजा ठीक हो पाए, पुरअमन हो पाए, और यही वजह है कि जब ये एक स्नाइपर गन मिली है और माइंस वहाँ पर मिली है तो ये बात भी साहिब तौर पर साबित हो जाती है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि ये यात्रा पुरअमन तरीके से हो पाए। क्या अभी तक एजेंसीज की तरफ से कोई बात जानकारी हासिल हो पाई है कि कौन लोग थे वो जिसने यहाँ पर ये गन रखी है या फिर जो माइंस है वो यहाँ पर ला कर रखी है? कोई किसी तरह का संगठन निकल कर सामने आया हो? अभी तक शाहबाज इसमें जो इब्तदाई तहकीकात पहले राउंड में हुई है, स्नाइपर राइफल या इस तरह से बारूद या मवाद वगैरह से जो हासिल किया गया, जो एक बड़ी माइन की शक्ल इख्तियार करने के बाद धमाका किया जा सकता था। हालांकि धमाके की गूंज आज पुलवामा के इलाके में भी सुनाई दी, जहां पर आईडी ब्लास्ट करके एक कैस्पर गाड़ी को, जो फौज की गाड़ी है, उसको उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि उसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं, लेकिन कुल मिलाकर पुलिस इब्तदाई तहकीकात में है कि इस जगह तक जहाँ पर अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना होता है और इस इलाके में जो लोग हैं न सिर्फ यात्रा के साथ मुंसलिक हैं शाहबाज, बल्कि पोनी वाले, घोड़े वाले और बाकी जो मकामी दुकानदार हैं उनका भी बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक यात्रा से है। अभी इब्तदाई राउंड में है कि इस
चीज़ को हासिल करने के बाद फौज जो है, पुलिस जो है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का मदद करके अब हासिल करने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिलिटेंट इस जगह तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे और ये जो हथियार वगैरह यहाँ पर जमा किया गया था ये किस मकसद के लिए किया गया था, क्योंकि इसके इलाके आपके शिवलिंगम के बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ यात्रा ही जाते हैं, इसके अलावा कोई भी एजेंसी के लोग आगे जा नहीं सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर बात है कि कहीं ना कहीं पुलवामा, शोपियान, उसके बाद इस जगह पर ऐसी अशिया को बरामद करना, मुझे लगता है कि इससे एक संकेत मिला, एक स्टार्टर मिला और हो सकता है कि इससे बड़ा हमला हो, जिसके चलते जो है यहाँ के होम डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर शुरू किया है, जिसमें सर्कुलर बता रहा है कि यात्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो आने वाले, हालांकि यात्रा पहले ही 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई थी और सोमवार तक फिलहाल एडवाइजरी पहले से शुरू कर दी थी खराब मौसम की वजह से, लेकिन अब जो यात्रा है मुझे लगता है कि इसमें कम वक्त में अब इसको मुकम्मल होना होगा और यही हाल टूरिस्टों का भी होगा। एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है तजम्मुल, जो भी हमारे नाजरीन देख रहे होंगे और जिनके रिश्तेदार कुनबे वाले इस यात्रा के लिए गए होंगे, कम से कम उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो अपने कुनबे को लेकर परेशान हो गए होंगे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये बताना जरूरी है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो सिक्योरिटी के हाथ में है और सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब ये एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है, लेकिन उसके अलावा जो लोग पहले ही निकलेंगे तो उनके लिए ठहरने का इंतजाम कहां किया जाएगा, या फिर जहां पर वो ठहरे हुए हैं क्या वहां पर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी? बिल्कुल शाहबाज, देखिए जिस तरह से डिविजनल इंतजामिया से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो यात्री इस वक्त मौजूद हैं और जो यात्रा के लिए जम्मू के बेस कैंप से नुनवन या उसके बाद शेषनाग की तरफ रवाना हो जाएंगे, उनके लिए न सिर्फ रामबन, बानीहाल, श्रीनगर, उसके बाद गांदरबल, कंगर में ठहरने और खाने पीने के लिए लंगर वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम मुकम्मल तौर पर किए गए हैं। और जिन टूरिस्टों को यहाँ पर इस वक्त वापसी में जाना होगा उनके लिए टिकट्स वगैरह रिशेड्यूल करना, बसों का इंतजाम करना, हो सकता है कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है अपना फ्लीट इस रोड से चलाएगा। और मुझे लगता है चाहे वो यात्री हो या यहाँ हमारे टूरिस्ट हो, उन्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। गुलमर्ग, पहलगाम से अभी मेरी कुछ होटलियर से बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करें, बड़ी खुशी के माहौल में जा रहे हैं कि एडवाइजरी आ गई, इससे पहले खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला होता। लिहाजा मुझे लगता है टूरिस्ट और यात्री जो है वो आराम से यहाँ से आराम से सफर का जो है शुरुआत करेंगे और इंतजाम के लिए जगह जगह पर पहले से ही। हालांकि मैं आपको बताऊं, एक अहम बात आपसे शेयर करूं कि आपसे कुछ देर पहले मेरी एक जिला अधिकारी से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जो यात्रियों के लिए लंगर कैंप वगैरह लगाए गए थे वो शाम से हटना शुरू हो जाएंगे, यानी जो बेस कैंप वगैरह जगह जगह पर मोबाइल ट्रांजिट कैंप्स लगाए गए थे वो हटना शुरू हो गए हैं। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का अवाम, आपको पता है इनके मिजाज के बारे में, जगह जगह पर अवाम जो है मुझे लगता है कि उनका साथ देंगे और लंगर वगैरह का इंतजाम सरकारी सतह के साथ साथ प्राइवेट सतह और निजी सतह पर भी इंतजाम किए जाएंगे, ताकि जो भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर चाहे वो अपने सफर के लिए आए हों, चाहे वो टूरिस्ट की हैसियत से आए हों, चाहे वो यात्रा में आए हों, उन्हें बहिफाजत और आराम से, बिल्कुल बाहिफाजत और आराम से जाने के लिए उनको कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तजम्मुल आपका, आप नजर बनाए रखेगा और जैसे भी और कोई बड़ा अपडेट होगा वो अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच रियासत के दीदार को आए हुए टूरिस्ट का इस पर क्या कहना है, सरकार की अचानक ले गए इस फैसले के बाद वो क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। उन्होंने कुछ सोचा है तो कुछ सही सोचा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ सोचा होगा तो उनके हिसाब से पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही होगा। यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट ने हमें अभी नेसेसरी, अभी 15 मिनट के पहले हमने देखा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो हमने जैसे उनका ऑर्डर देखा तो हम भी चौकट हो गए कि भाई ये क्या मसला हो रहा है इधर कश्मीर में। तो अगर हम देखेंगे, अगर बुलवाड़ पे हम इस टाइम है, अगर आप देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट हैं इस टाइम, इनमें भी एक थ्रेट आ गया कि भाई इमीडिएटली ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने, हमें यहाँ से जाना है। अभी तक हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है, अभी तक यात्रा में जहाँ भी गए हमको सिक्योरिटी मिली है और आगे भी ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी, मतलब यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने किस लिए निकाला ऐसा आदेश अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, जैसे लोगों सुन रहे हैं सब ऐसी मीडिया सब बारी बातें हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इससे फर्क तो पड़ेगा, लोगों को डर भय लगे रहता है कि ऐसा वैसा है। नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म ही है और अगर गवर्नमेंट कह रही है कि टूरिस्ट लोगों को वापस जाना चाहिए तो उसके पीछे उनका कुछ रीज़न होगा। और इन सब के बीच आपको बता दें कि बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक हिफाजत के तौर पर
एहतियात के तौर पर आपको ये एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इसके पहले जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी तकरीब में खलल डालने के लिए घुस आए जैश के मिलिटेंटों को मार गिराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी टुकड़ियों की तैनाती भी की जा रही है। बता दें कि रियासत में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही है और ऐसे में जहां मिलिटेंट और दहशतगर्द हमले की फिराक में है तो वहीं कश्मीर में अफवाहों का दौर भी चला रहे कश्मीरी लीडरों को जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरों ने फिक्र नहीं करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आइंदा असेंबली इंतखाबात और सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की जा रही है, जिसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के बड़े पैमाने पर यहाँ डिप्लॉयमेंट होना जो है वो लाजमी है, चुनावों की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। एयरफोर्स का अलर्ट हो या इंडियन आर्मी को अलर्ट हो, ये रूटीन एक्सरसाइजेज होती हैं जो चलती रहती हैं। हमारे जवानों की एक्सरसाइजेज, उनकी ड्रिल्स, एयरफोर्स की ड्रिल्स, ये कोई नई बात नहीं है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला को कोई घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे सुरक्षा बल, हमारी वायुसेना, हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता की सुरक्षा के लिए हैं और जनता ये जानती है कि हमारे हमदर्द, हमारे रक्षक हैं हमारे जवान और जवानों पर जम्मू कश्मीर के लोग गर्व करते हैं। जवानों ने कुर्बानियां देकर जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत की है, वरना पाकिस्तान तो पूरे जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बना देता। आज दोपहर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई और इस दौरान आर्मी ने पाकिस्तान और दहशतगर्दों को वार्निंग देते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपनी सरजमी पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। Which clearly indicates that Pakistan army is involved in terrorism in Kashmir. And this is a message which we are very clearly telling you, this will not be tolerated and this will be at all costs negated. रियासत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत भी रियासत के दौरे पर हैं। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान चिनार क्रॉप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी आर्मी दरअंदाजों को वादी में दरअंदाजी करने में मदद करती है ताकि यहाँ माहौल खराब करके दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने कहा कि हम रियासत और मुल्क के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। Situation in the hinterland. As you are aware, the terrorist leadership is the main target of us, of all tanzeems, especially Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen, and Ghazwat-ul-Hind. And in the last 6-7 months, we have been able to eliminate most of the top leadership, and the job is still in progress. All these things are an indication that Pakistan and Pakistan Army is desperate to disrupt the peace in Kashmir Valley. And I can assure you on behalf of the team security force here, this will not be allowed to happen. Designs of Pakistan and Pakistan Army will be foiled at all costs. Nobody can disrupt peace in Kashmir Valley. This is a promise to Awam of Kashmir and everyone in the nation. साथ ही KGS ढिल्लों ने अमरनाथ यात्रा पर हमले का भी खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द यात्रा पर हमला करने की फिराक में हैं और वो लगातार उनको नाकाम कर रहे हैं। इसके लिए छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान स्नाइपर गन और IED बरामद किए गए हैं। साथ ही अमरनाथ यात्रा के रूट में भी शेषनाग के पास क्लेमोर माइन बरामद हुई है। ये बहुत ही खतरनाक माइन है जो पहली बार जम्मू कश्मीर में बरामद हुई है। Coming down to specific, last 3 to 4 days, there were very specific and confirmed intelligence reports that terrorists backed by Pakistan Army and Pakistan are trying to disrupt, target the Shri Amarnath Ji Yatra which is going on. The searches are still going on. One of the weapons is here, which we will be displaying to you, and a Pakistan Army's mine has been recovered in these searches from the caches. The mine is being retrieved now
from the location where it has been recovered. केजीएस ढिल्लों ने यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में कहा कि जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। In addition to this, the security arrangements for 15th August are in place, and as a team security force, we assure everyone that all the celebrations of our Independence Day will be carried out with full gusto and normal fervor. आपको बता दें कि अलर्ट के मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी बटालियन रियासत में बुलाई जा रही है। वहीं एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कश्मीर के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्ला ने कश्मीर के वालिदैन को भी हिदायत दी है कि वे अपने बच्चों को समझाएं कि मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वाला बच्चा साल भर के भीतर ही ढेर कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हमने कश्मीर में फैली दहशतगर्दी पर गहराई से स्टडी की है। हथियार उठाने वाले 83% ऐसे मकामी लोग हैं जो वादी में पत्थरबाजी की वारदातों में शामिल रहे हैं। उन्होंने सभी माओं से अपने बच्चों पर नजर रखने और समझाने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चे आज 500 रुपए के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंक रहे हैं तो वो आने वाले कल में दहशतगर्द बनेंगे। 83% of the people who pick up weapons, the local terrorists, 83% of them have had a record of stone pelting. Now this is again like my request to all the mothers to please listen to this carefully. सभी माताओं से ये मेरी एक गुजारिश है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जितने भी लड़के वैली में टेररिस्ट बनते हैं उसमें से 83% ऐसे थे जो एक टाइम पे स्टोन पेल्टर थे। तो अगर आपका बच्चा 500 रुपए के लिए गली में जाके स्टोन फेंकता है या पत्थर फेंकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वो कल का टेररिस्ट है। साथ ही केजीएस ढिल्लों ने कहा कि अगर आज आपका बच्चा टेररिस्ट बनता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि साल भर के भीतर वो ढेर कर दिया जाए। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2019 में 7% टेररिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में ज्वाइन करने के बाद। ये अगेन माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा अगर टेररिस्ट बनता है तो 7% उसमें से पहले 10 दिन में खत्म होने का चांस है, जो कि डाटा बता रहा है। 9% पहले 1 महीने में, ये पिछले 18 महीने का डाटा है। 36% 3 महीने में, 17% 3 महीने में, 36% 6 महीने में, और 64% of the terrorists to pick up a weapon are eliminated within the first 1 year. सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अमन के रास्ते पर चलें, खुद की, अपने कुनबे की और रियासत की तरक्की की फिक्र करें, तालीम हासिल करें और अपना मुस्तकबिल बनाएं, मुल्क और रियासत का नाम रोशन करें। मुल्क के खिलाफ साजिश करने और हथियार उठाने के बाद ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना मुश्किल है। Now this is the shelf life of a terrorist who picks up a weapon. So a stone pelter of today, his mother should be very clear. If he or she, the father and the mother, don't stop their child from going for stone pelting, chances are he would be eliminated within the first 1 year of his picking of weapons. ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अगर आपका बच्चा आर्मी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर वो भी उसी फहरिस्त के अंदर आ जाएगा जिसमें दहशतगर्द आते हैं। और फिर अगर उनका इनकाउंटर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है उनके साथ। तो अपने बच्चों को जरूर समझाएं, इस बात की हिदायत दी गई है। लेकिन इन सब के बीच अलर्ट के मद्देनजर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जुमेरात से 2 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और 2 दिनों के दौरे से पहले दिन यहां पर जनरल रावत ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और हिफाजती हालात पर गुफ्तगू की। 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे जनरल बिपिन रावत ने जुमेरात को शुमाली कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्मी के जवानों से मुलाकात की और फौज की तैयारियों पर चर्चा की। श्रीनगर में गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ बैठक में आर्मी चीफ ने रियासत के हालात पर बातचीत की।
सरहद पार से पाकिस्तानी दरअंदाजी को रोकने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहद पार से पाकिस्तान फायरिंग के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कश्मीर दौरा अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 5 दिनों में शुमाली कश्मीर के तंगधार, गुरेज से लेकर जम्मू के नौशेरा तक कई बार सीज फायर तोड़ा है। बुध को ही गुरेज में गोलाबारी की आड़ में दरअंदाजी की कोशिश भी हुई, लेकिन जवानों की मुस्तैदी की वजह से इसे नाकाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, जवानों ने 2 दरअंदाजों को सरहद पर ही मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच चल रही मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। करीब 14 घंटों से जारी इस मुठभेड़ में फौज का एक जवान भी शहीद हो गया है, वहीं एक दीगर जवान जख्मी है। शहीद जवान की शिनाख्त 34 RR के रामवीर के तौर पर हुई है। फिलहाल दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम शामिल है। मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर पर सिक्योरिटी फोर्स ने देर रात को ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उधर शोपिया के पनदुशन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच जारी मुठभेड़ के दौरान भड़के तशद्दुद में 1 दर्जन से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंट्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई में खलल पैदा करने के लिए इलाके के कई नौजवान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जवानों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बार बार वार्निंग दिए जाने के बावजूद भी जब मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर पत्थरबाजी जारी रखी तो उन्हें मजबूरन ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाकर एक IED धमाका किया गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि धमाके में किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। IED threat and IED activities have been on the increase over the last 1 year. However, as you are aware, Pulwama was one incident. Thereafterwards, the failed IED attempt in Banihal. Thereafterwards, again in the month of June, an IED was attempted and blasted on one of the army vehicles in Arihal. Thereafterwards, again in Arihal, on 26th of July this year, we initiated an IED which was planted and prepared to go. Now today morning, in the night again, an IED was attempted on one of our vehicles. However, there is no damage or loss. Last evening only they had attacked one of our army convoys in Shopian area, but luckily there is no loss to our manpower, to our convoy party. We were able to take care of that IED. वादी में हिफाजती फोर्सेस की तैनाती के बाद रियासत की सियासत का पारा भी हाई होता जा रहा है। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है। इस दौरान उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। बारामूला में महबूबा मुफ्ती ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि इस वक्त हमारे लिए मरने जीने वाला हाल है, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की पहचान को बचाना है। इंतखाबात तो कभी भी हो सकते हैं और सरकार किसी की भी बन सकती है, लेकिन इस वक्त अपनी पहचान की हिफाजत करना सभी मेन स्ट्रीम पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा कि दुख तो तब हुआ जब उमर ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात कराए जाने को लेकर वजीर आजम से बातचीत की और यही नहीं बताया कि क्या बात हुई। अगर इस वक्त हमारे लिए मरने जीने का सवाल जो है, जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को बचाना है, आइडेंटिटी को बचाना है। इलेक्शन आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे। सरकार कल किसी की भी बन सकती है, NC की भी बन सकती है, PDP की बन सकती है, किसी और की भी बन सकती है। मगर मैं समझती हूँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को बचाने की जिम्मेवारी मेन स्ट्रीम पार्टी से ज़्यादा है। थोड़ी सी मायूसी हुई जब उमर साहब ने कहा कि हमने जो है इलेक्शन के बारे में उनसे बात की और बाकी क्या बातें हुई उसके बारे में ज़्यादा दोहराया नहीं। मैं समझती हूँ इस वक्त फोर फ्रंट पे 35A 370 या जो बाकी हमारे यहाँ तशवीश है लोगों में, उसके बारे में बात करना और उसके बारे में जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से थानों में जो कश्मीरी पुलिस है उनको साइडलाइन करके CRPF और दूसरी फोर्सेस को ज़्यादा रोल दिया जा रहा है, उससे ज़रूर शक पैदा होते हैं कि कुछ होने वाला है।